हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो रीसेंट जिम में हार्ट अटैक्स के किस्से हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो आपके साथ भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हो सकते हैं। देखिए, आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ रिसर्चेस बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग बेहक सप्लीमेंट्स लें, वर्कआउट करें, बट कुछ चीज़ों की नॉलेज भी रखें ताकि आप सही से एक अच्छी दिशा में बढ़ें। तो देखिए, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो भी मार्केट में आते हैं वो मिस्टीरियस ब्लेंड जो है कंटेन करते हैं। मिस्टीरियस ब्लेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में जो मेन फैक्टर, जो मेन एक इंग्रेडिएंट होता है जो आपको बूम देता है, जो आपको वेट्स उठाने में मदद करता है, वो कैफीन होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ये लोग डालते हैं, जैसे कि क्रिएटिन हो गया, आर्जिनाइन हो गया, आपका बहुत सारे हर्ब्स हो गए, ये सब डालते हैं। पर ये सब एक्चुअल में कोई खास काम नहीं करते। जो मेन काम करता है आपके प्री वर्कआउट इंग्रेडिएंट में वो है कैफीन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं वर्क करते प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में। अभी के लिए आप इतना जानिए कि हाँ, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में बहुत सारे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो एक इंग्रेडिएंट जो एक्चुअल में काम करता है दैट इज ओनली एंड ओनली कैफीन। अभी एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को जब जांचा गया तो ऐसा पाया गया कि कुछ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में इल्लीगल एडिटिव्स पाए गए हैं और कुछ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें सारे लीगल इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं, पर उसमें कैफीन जितना लेबल पे डिक्लेयर किया है उससे कहीं ज़्यादा उसका लेवल पाया गया है। और गाइस, अगर आप हाई लेवल ऑफ कैफीन एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे आपको मल्टीपल लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कार्डियक रिदम अनबैलेंस हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम सबको पता है कि जो कैफीन होता है वो एक ऐसा जो है इंग्रेडिएंट है जो हमें बूस्ट देता है, हमें एक्सरसाइज करने में मदद करता है। और ये चीज़ बहुत सारे सेवरल स्टडीज़ में भी पाई गई है, जैसे कि 2012 की एक स्टडी जो कि जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में पब्लिश हुई थी, उसमें ऐसा पाया गया कि वोमेन जो लोग प्री वर्कआउट में कैफीन या कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट लेते हैं वो लोग हैवी वेट से डेडलिफ्ट कर पाए हैं, हैवी वेट से स्क्वाट कर पाए हैं, हैवी वेट से बेंच प्रेस कर पाए हैं, एज कंपेयर टू उन मेन के जिन्होंने कैफीन या कैफीन से रिलेटेड सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे। साथ ही साथ कुछ और स्टडीज़ में भी ऐसा पाया गया है कि जो रनर्स हो गए और रोवर्स हो गए, अगर वो लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ से पहले जो है कैफीन कंज्यूम करते हैं तो उनकी एरोबिक कैपेसिटी जो है इंक्रीज होती है। तो ये बात सच है कि कैफीन आपको कहीं ना कहीं बूस्ट देता है, पर प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें कि अगर एक साथ आप कैफीन का ओवरडोज करते हैं तो यही बेनिफिट लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट में भी शामिल हो सकता है। और गाइस, प्लीज़ रिमेंबर, आप अगर कॉफ़ी कप्स के थ्रू पी रहे हैं तो कैफीन का ओवरडोज करना उतना पॉसिबल नहीं है जितना सप्लीमेंट्स के थ्रू पॉसिबल है। अब ये कैसे हो सकता है ये भी हम आगे कवर करते हैं। देखिए, एफडीए ने एक कंपनी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फाइल किया। उस कंपनी का नाम है यूएसपी लैब्स। आप लोग उस कंपनी के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे पॉपुलर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ये बनाता है, जैसे कि जैक 3D करके एक सप्लीमेंट आता है। तो उस कंपनी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस किया। क्यों क्रिमिनल चार्ज किया? क्योंकि ऐसा पाया गया, एफडीए जब जांच की तो ऐसा पाया गया कि उनके सप्लीमेंट में इल्लीगल सब्सटेंसेस पाए गए हैं जिसका कि नाम DMAA है। और उस इल्लीगल सब्सटेंसेस की वजह से बहुत सारे लोगों में जो है लिवर इंजरी हुई है और मल्टीपल डेथ्स के केसेस भी हुए हैं। अब एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। हेल्थ कनाडा ने कैनेडियंस को एक नोटिस जारी की और उनसे रिक्वेस्ट की कि एक प्रोडक्ट आता है जिसका कि नाम है साइकोटिक, जो कि इनसेन लैब्स बनाता है, उसे आप ना यूज़ करें। और साथ ही साथ जो इनसेन लैब्स कंपनी है उसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने सारे प्रोडक्ट को उठाएं मार्केट से। जो भी उनका साइकोटिक नाम का प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आता है उसे मार्केट से उठाएं, उसे रिकॉल करें, क्योंकि उनके सप्लीमेंट में जो है हाई लेवल ऑफ कैफीन पाया गया। जितना वो लोग डिक्लेयर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लेवल ऑफ कैफीन पाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को जान का खतरा हो सकता है। और जैसे ही हेल्थ ऑफ कनाडा ने ये नोटिस जारी की, वैसी गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग ने भी अपने लोगों को सावधान किया कि एक सप्लीमेंट आता है जिसका कि नाम साइकोटिक है, जो इनसेन लैब्स बनाता है, उसमें मोर देन डिक्लेयर्ड लेवल्स ऑफ कैफीन पाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में आप लोगों को बताता हूं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें 15 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को जब जांचा गया तो ऐसा पाया गया कि बहुत सारे ऐसे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हैं जिसमें कैफीन का लेवल डिक्लेयर किया ही नहीं गया है। और उनमें जो है 6 सप्लीमेंट ऐसे हैं जिसमें कैफीन की मात्रा 91 mg टू 387 mg पर सर्विंग पाई गई है। गाइस, सोच सकते हैं 387 mg
पर सर्विंग, 200 mg पर सर्विंग की एक लिमिट होती है, इसमें 387 mg पर सर्विंग पाई गई है। एक और रिसर्च हुई जिसमें 36 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की टेस्टिंग कराई गई, तो उसमें यह पाया गया कि उन 36 में से 7 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ऐसे थे जिसमें कैफीन जितना लेबल पे दिया है उससे कहीं ज़्यादा पाया गया है, और 5 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स ऐसे निकले जिसमें मोर देन 400 mg कैफीन पर सर्विंग पाया गया है। 400 mg कैफीन पर सर्विंग से ज़्यादा पाया गया है गाइस। कैन यू इमेजिन कि वो हार्ट के ऊपर कितना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप कोई भी प्री वर्कआउट बेस्ड सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उसमें कैफीन की मात्रा जो है मेंशन होनी चाहिए पर सर्विंग। और बहुत सारे लोग जब भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट खरीदते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें बीटा ऑनलाइन है, इसमें सिट्रुलिन मैलेट है, इसमें एल-आर्जिनिन है। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये कंपनीज आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर है ये पर सर्विंग आपको कितना मिल रहा है वो मेंशन या फिर करती नहीं है, और अगर करती भी है तो इतनी कम मात्रा में आपको ये बीटा ऑनलाइन, सिट्रुलिन मैलेट, क्रिएटिन इतनी कम मात्रा में मिलता है जो आपको कुछ असर करेगा ही नहीं, क्योंकि रिसर्चर्स के अनुसार इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपरली डोज में लेना पड़ता है तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसका कैफीन बेस हो तो हमेशा ये इंश्योर करें कि पर सर्विंग आपको कितना mg कैफीन मिल रहा है वो आप देखें, एक अच्छे खासे ब्रांड का लें और एक अच्छी खासी रिलायबल टेस्टिंग पे जो है आप हमेशा निर्भर रहे कि हाँ उसमें डिस्क्लोज किया हुआ क्रिएटिन वाकई में उतना पाया गया है कि नहीं। हम लोग जो है बहुत जल्दी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की भी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें कैफीन का कितना लेवल है वो पता करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ हो, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना है तो आप प्लीज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन को सब्सक्राइब करें। रिसर्चर्स की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं खुद चाहता हूं कि अपने लाइफ में कोई भी चीज़ अपने बॉडी के अंदर डालने से पहले आप लोग पढ़ें, उसके बारे में जानें, उसका मार्केट कैसा है, उस मार्केट में कितनी गंदगी है उसके बारे में जानें और फिर ही अपना वाइज डिसीजन लें। चलिए मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।